बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से 11,372 किलोमीटर दूर अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी मौजूद है। पाकिस्तान में सियासी हलचल मची हुई है। अमरीका इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहा है? देखें, जो 4 ब्रीफिंग्स हुई हैं स्टेट डिपार्टमेंट की, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, उसमें से 3 ब्रीफिंग्स, जो आखिरी 3 ब्रीफिंग्स हैं, 4 में से 3 ब्रीफिंग्स, उसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक सवाल हुआ है। और इस वीडियो में ज़रा देखेंगे क्या सवाल हो रहे हैं पाकिस्तान के मुतल्लिक, क्या जवाब आ रहा है अमेरिका की तरफ से, और ख़ास तौर पर जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था जी, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी हलचल हुई, और उसमें डिजिटल टेररिज्म से लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 9 मई, इन तमाम मामलात का तज़किरा किया गया। उसके ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हुआ। उसके ऊपर जो अमेरिका का जवाब है, दैट हिंट्स एट अ स्पेसिफिक सिचुएशन, सही। जो सारी सूरत हाल बन रही है, उसको भी देखेंगे। वैसे अच्छी बुरी खबरें हैं अमेरिका से। आप पहले क्या सुनना पसंद फरमाएंगे, अच्छी जितना या बुरी? कड़वा माहौल हुआ है फिर अच्छी खबर ही सुनना बनती है। अच्छी खबर एक ही है, लेकिन वो फॉलो अप में आती है ना। अच्छा वो भी फॉलो अप में। अच्छा, सबसे तो मेरा ख्याल है बुरी खबर जो आई है ना अमेरिका से, उस पर भी जाने से पहले देखें, जो मैं स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स की बात कर रहा हूँ ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर जितने ममालिक मौजूद हैं ना, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग, ये तयशुदा बात है कि कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर उसको मॉनिटर नहीं किया जाता, उसको पढ़ा नहीं जाता, उसको समझने की कोशिश नहीं की जाती, उसका ट्रैक नहीं रखा जाता। और जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आप अपना माइंड भी बनाते हैं। सही। तो पाकिस्तान के मुतल्लिक सवालात अब अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग का एक रेगुलर फीचर बन चुके हैं। सही। और उन सवालों, यानी कि एक तो जवाब होता है, लेकिन जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है वो भी लोगों का माइंड मेकअप करती है। तो जिस किस्म के क्वेश्चंस हो रहे हैं पाकिस्तान के मुतल्लिक, दे आर नॉट अ गुड साइन। बट बुरी खबर जो सबसे ज़्यादा अमेरिका से आई है वो ये कि हम अमेरिका में मैच तो नहीं वर्ल्ड कप का मैच हार गए। यार फिर छेड़ दिया आपने जिक्र। हाँ, लेकिन उसमें अच्छी खबर पता है क्या है? कि अभी तक हम वर्ल्ड कप से आउट नहीं हुए हैं। हाँ, पहला मैच था। अच्छी खबर यार, हमने कोई तय कर लिया है कि ये जितने भी रिकॉर्ड बनने हैं ना, बड़े बड़े अपसेट्स क्रिकेट की तारीख के, वो सारे हमारे खिलाफ होने हैं। हमारी फाइल में लगना है। बांग्लादेश हमें हरा देता है, आयरलैंड हमें हरा देता है, अफगानिस्तान हमें हराता है, और अमेरिका की टीम का, वो मैं पढ़ रहा था कि जिसने सुपर ओवर किया था, भारतीय नयाद अमेरिकी शहरी, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर ही नहीं है, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो शौकिया क्रिकेट खेलता होगा। और यहाँ पे ये तबसरे हो रहे हैं कि ये जो जितने भी अमेरिकी टीम में लोग हैं, इनमें से मेजॉरिटी वो है जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ही नहीं है, पार्ट टाइमर्स हैं। कोई किसी का करियर कुछ है, कोई जॉब करता है, कोई कहीं पर किसी की स्टडीज़, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई किसी कंपनी का मुलाजिम है, कोई काम करता है, और वो वैसे ही पार्ट टाइम। लेकिन पाकिस्तान को हराने के बाद मेरे ख्याल में उनका वजीफा लग जाएगा। और उनको ज्यादा जॉब्स नहीं करना आपने पड़ेंगे। देखा मोहसिन नकवी और इनको, और हमारा तो अब सिलसिला इस मुल्क का ये बन गया है कि गम हो किसी का करते हैं तेरे नाम रकम, गिला है जो भी किसी से तेरे सबब से है। अब क्रिकेट टीम से ज़्यादा आपको पता है कि तनकीद कहाँ पे जा रही है, और इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड से पाकिस्तान को बाहर लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इट इज़ नॉट सर्विंग और डूइंग एनी गुड टू द कंट्री। अब आ जाते हैं उस ब्रीफिंग्स की तरफ, और ब्रीफिंग्स में जो पाकिस्तान के मुतल्लिक सवालात हो रहे हैं। एक आपको मालूम है कि इस वक्त सिलसिला चल रहा है, मैं बल्कि ट्वीट निकाल लेता हूँ इस दौरान। मुगीस ने जो ट्वीट किया है, द न्यूज़ अखबार की एक क्लिपिंग उसने ट्वीट किया, आपने मुझे भेजी थी। जी। तो वो मैं ज़रा निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड है। जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं उनसे रिलेटेड है। ये है जनाब वो ट्वीट, लेट मी जस्ट ओपन दिस अप, सोशल मीडिया के हवाले से। अब पहले सवाल पे आ जाते हैं, फिर ये ट्वीट मैं आपके सामने रखूँगा सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट से पहले ये आ गई है जनाब ब्रीफिंग, और ये ब्रीफिंग है गालिबन 4 जून की, जो सबसे रिसेंटली हुई है। उसमें सवाल हुआ अमरीकी महकमा खारजा के जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, कि जो पाकिस्तान मिलिट्री 83rd कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, इन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इसको कहा, ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, कि पाकिस्तान की फ़ौज की
83ਵੀं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस या फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसकी चंद दिन पहले मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद जो एलामिया आया है उसमें एक टर्म, एक नई जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, डिजिटल टेररिज्म। जी, जहां पर वेयर दे थिंक दैट ऑफिशियल पब्लिक इन द यूएस एंड कनाडा एंड द यूके, कि अमेरिका में, कनाडा में और बरतानिया में बैठे हुए लोग अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, अपने यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए, अपना ट्विटर के ज़रिए या फेसबुक या दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए दहशतगर्दी फैला रहे हैं। दे आर स्प्रेडिंग टेररिज्म और एनर्की जो है वो सॉर्ट ऑफ सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट कर रहे हैं। डू यू हैव एनी कमेंट्स अबाउट दैट? अब मैथ्यू मिलर का जो इसमें जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये स्टेट डिपार्टमेंट बहुत क्लोजली फॉलो करता है पाकिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स को। सही। उनके तमाम ब्यूरोज पूरी दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनको फॉलो करते हैं, और ये वाली चीज़ अगर इसके ऊपर जवाब वो नहीं दे रहे या इसके ऊपर डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, अमेरिका इस किस्म की चीज़ों के ऊपर पोजीशन लेता है। इफ़ दे आर नॉट टेकिंग इट, इट मीन्स कि अमेरिका जो ये खबर आगे फॉलो अप में चल रही है कि पाकिस्तान में आगे इस डिजिटल टेररिज्म वाले मामले के ऊपर क्या होने जा रहा है, तो अमेरिका डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम ऑन इट। सही। अमेरिका का इसके ऊपर कोई मसला नहीं है। वो जवाब देते हैं कि आई हैव नॉट सीन दैट स्पेसिफिक रिपोर्ट, कि मैंने तो वो रिपोर्ट देखी नहीं। आपने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट नहीं देखी, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट आप जब जवाब नहीं दे रहे तो इससे आपकी पोजीशन जो है वो पता चल रही है कि अमेरिका कहाँ पे खड़ा हुआ है। कहते हैं कि हमने इस किस्म की रिपोर्ट नहीं देखी, ना इस एलिगेशन के बारे में हमें कोई इल्म है कि हमारे यहाँ पर अमेरिका में या यूके में या कनाडा में इधर बैठे हुए लोग जो हैं वो टेररिज्म फैला रहे हैं। लेकिन कहते हैं बट ऑब्वियसली वी अपोज टेररिज्म, कि ये तो जाहिर सी बात है कि जो दहशतगर्दी है उसको हम उसकी मुखालफत करते जिसकी हैं। डेफिनेशन बहुत वसी है। या फिर अब वो मोड़ के कहाँ ले जाते हैं बात, या फिर ऐसी कोई भी अटेम्प्ट के रिक्रूट किया जाए पीपल को, लोगों को जो है वो भर्ती किया जाए टेररिज्म के लिए या फंड किया जाए टेररिज्म को पूरी दुनिया में कहीं भी, तो हम इसके खिलाफ हैं। उसमें फॉलो अप क्वेश्चन होता है कि नो 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 सर, डिजिटल टेररिज्म एम्फसाइज किया। हाँ, डिजिटल दहशतगर्दी की बात हो रही है। तो मैथ्यू मिलर कहते हैं आई एम सेइंग आई हैवंट सीन दैट रिपोर्ट, बट वहाँ पे सवाल ख़त्म हो जाता है। तो ये उनका वो है। अब वो फायरवॉल की जो बात हो रही है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि फायरवॉल का काम कैसे करना है, लेकिन अब उसको 4 सोर्सेज के ज़रिए दी न्यूज़ अखबार ने कंफर्म किया, और उन्होंने कहा कि एक जो नेशनल फायरवॉल है वो इंस्टॉल की जा रही है डिफरेंट जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ ISPs पे, और उससे सोशल मीडिया के लिए फ़िल्टर्स लगाए जाएंगे। स्पेसिफिक कंटेंट है उसको जो है वो फ़िल्टर किया जाएगा। मैं क्योंकि बड़ी तफसील से कर चुका हूँ कैसे होता है, क्या क्या कुछ हो सकता है, उसकी अभी तक तो ज़ाहिर है कि किसी के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो उसकी जो तमाम मामले को स्पेसिफिकली हैंडल करने वाले लोग होंगे कि उन्होंने क्या फ़िल्टर्स लगाने हैं, ये उनके हाथ में जी। तो ये इसके हवाले से जो है वो कंफर्मेशन आ गई है कि क्या होने जा रहा है, और जो सिस्टम है फायरवॉल है वो उसके लिए सिस्टम्स खरीद लिए गए हैं। तो अब ये बहुत जल्द शायद होगा, फॉल हो जाएगा। हाँ, तो वो सिलसिला हो जाएगा। इसके अलावा जो सवालात हुए ना पाकिस्तान के हवाले से जी, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के हवाले से जो सवालात हुए उसमें मुख्तलिफ मामलात हैं। मैं ज़रा इसको ओपन अप कर लूँ। इमरान खान के हवाले से जी, क्विक पाकिस्तान क्वेश्चन, वो कहते हैं कि सवाल होता है अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर से कि मुझे ये आई एम नॉट श्योर, लेकिन आपने अगर इमरान खान के हवाले से देखा हो कि उनको एक्विट कर दिया गया है, वो जो उनका साइफर केस था उससे बरियत हो गई है, तो अब वाहिद केस जो बच गया है इमरान खान के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से इमरान खान इस वक्त जेल में है, वो उनका अन इस्लामिक मैरिज चार्ज है, कि उनकी गैर शरई या गैर इस्लामी उनकी शादी हुई, ये इल्ज़ाम उनके ऊपर मौजूद है। तो इस वक्त सवाल करने वाला कहता है कि सो द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासतदान जेल में मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तानी अदालत कहती है कि उनकी जो बीवी हैं उनकी तलाक के बाद से उनकी माहवारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लिहाजा ये शादी दुरुस्त नहीं है।
پھر وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ آپ نے پہلے بات کی جارجیا کے لاء کے بارے میں کہ جو جارجین ڈیموکریسی کو انڈرمائن کر رہا ہے. why is the State Department willing to weigh in on a law passed through the Georgian legislature, but for something insane like this that's a matter for the Pakistani courts. کیونکہ وہ ہر سارے معاملے کو پاکستانی کورٹس کے اوپر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کے قوانین اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی پوزیشن لینی بنتی بھی نہیں ہے, اور پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ پاکستان کے اپنا انٹرنل میٹر ہے. آئی ایم ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ کہ انہوں نے جواب کیا دیا, بٹ وی آر کنسرنڈ اباؤٹ کہ سوالات کیا ہو رہے ہیں. جی, اور پوری دنیا میں یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ سوالات ہیں جو ریپروڈیوس ہوتے ہیں, چھپتے ہیں پوری دنیا کے میڈیا میں, اور پوری دنیا کے کیپٹلز میں فارن آفیسز میں بیٹھ کر اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, اس سے بریفس بنائے جاتے ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر تاثر قائم ہوتے ہیں. جی, اب پاکستان کے متعلق مسلسل اس قسم کے ریگولرلی سوالات ہونا, یہ ظاہر ہے کہ پانی گرتا ہے نا, وہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے, گرتا رہتا ہے. تو پاکستان کا ایک بہت ہی نیگیٹو امیج اس کرنٹ سیاسی لڑائی سے جو ہے وہ بن رہا ہے. اس کے اوپر میتھیو ملر کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی مزید میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا اس ساری صورتحال کے اوپر. جب ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم ایک اپروپریٹ کانٹیکسٹ کے مطابق, سرکمسٹانسز کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنے حالات کے مطابق وہ بناتے ہیں. اور عمران خان کے سوال کے اوپر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. جو لیگل پروسیڈنگز ہیں عمران خان کے متعلق وہ پاکستان کی کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنی ہے, عدالتوں نے, اور ان کے اپنے قوانین کے مطابق. پھر اس کے اوپر ایک اور کوشچن ہوتا ہے, could that really be a matter for the پاکستانی کورٹس, کہ یہ پاکستانی کورٹس کا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پوزیشن کیا ہے. اس نے کہا کہ ہماری پوزیشن یہ ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ جب ان قوانین کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کا اور پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے, پاکستانی کورٹس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اینڈ یو just saw to this question charges against him thrown out by the courts. جی, عمران خان کے خلاف جو چارجز ہیں وہ اٹھا کر کورٹس نے باہر پھینک دیے ہیں. تو یہ وہ سوالات ہیں اس قسم کے جو ہو رہے ہیں. یہ اب اس کے بعد اگلی بریفنگ پہ آ جاتے ہیں جو اس کے اوپر پاکستان کے متعلق سوال وہ مریم نواز صاحبہ کے متعلق ہوا. جی, وہ سوال ہوتا ہے کہ تھینک یو ویری مچ ویدانت جو ہے وہ کر رہے تھے, تو ان سے سوال کیا کہ ابھی 2 مہینے پہلے میتھیو ملر نے کہا تھا کہ ایک مائل سٹون ہے جو چیف منسٹر پنجاب بنی ہے مریم نواز صاحبہ کے ریفرنس میں, تو انہوں نے وہ لاز پاس کیے ہیں. وہ لا اب آپ کو پتہ ہے نا کہ گزشتہ روز اس کے اوپر قائم مقام گورنر پنجاب نے, پیپلز پارٹی نے بھی گیم کیا ہے نا, دیکھیں وہ اس کو چھٹی پہ بھیجا ہے, اسپیکر وہاں بیٹھا ہے, اسپیکر نے خود دیا, قائم مقام گورنر نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں, اور وہ توہین والا جو ہتک عزت قانون جو ہے وہ اب انیکٹ ہو گیا, بل بن گیا. تو اس کے اوپر انہوں نے سوال کیا کہ وہ جو جس کو آپ نے مائل سٹون کہا تھا اس نے وہ قانون پاس کر دیا ہے جس کو صرف پاکستان کی نہیں تمام دنیا بھر کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا. کیا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, یا پھر کم از کم وہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ کوئی بہت بڑا مائل سٹون اچیو ہو گیا پاکستان میں مریم نواز کے چیف منسٹر بننے سے, آپ وہ اسٹیٹمنٹ ہی واپس لے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اویئر آف دا اسپیسیفک پالیسی, یہ جو قانون بنا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا, سو آئی ووڈ ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو یو آن دیٹ. میں اس کے اوپر بعد میں جواب دوں گا. آور کامنٹس دیٹ ڈے ور اباؤٹ دی ٹریل بلیزنگ کینڈیڈیسی آف ہر سیلف اینڈ ہر پروفائل اینڈ بیک گراؤنڈ اینڈ وٹ اٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو ہر گیٹنگ دیٹ پوزیشن. ہم نے اس کی سمبولک امپورٹنس اور اس کے اوپر کہا تھا کہ یہ خاتون ہے, اس کا تعلق مریم نواز کی ذات کے ساتھ نہیں تھا. یہ کوئی ہماری پالیسی کو ریفلیکٹ نہیں کرتا کہ ہم کو مریم نواز کے لیے دیٹ پرسن, اس پرسن کے لیے اتنا جو ہے وہ بہت اچھے ہیں. وہ اس کے حوالے سے پھر وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ سینگ دیز سملر رپورٹس بٹ وی آر ہیپی ٹو لک انٹو اٹ, کہ میں ان تمام معاملات کے اوپر دیکھ لوں گا. تو یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان کے متعلق ڈسکس ہو رہی ہے. اور پاکستان کے حوالے سے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ کوسچنس ہیں جن کی بیسس کے اوپر دنیا بھر کے ممالک ایک ویو پوائنٹ کریٹ کر لیتے ہیں ایونچولی.
ہوتے ہیں ان بریفنگز میں ہونے والے سوالات، اگرچہ دو ممالک کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں تھرڈ پارٹی انفلوئنس یعنی کہ نہیں ہوتا، زیرو سم گیم نہیں ہے ڈپلومیسی، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از 4 بریفنگز، ان میں سے 3 میں پاکستان کے متعلق، ابھی تو میں نے اس میں وہ مس آؤٹ کر دی ہیں سوالات بہت سارے، بٹ دس از ہاؤ پاکستان از بینگ لکڈ ایٹ. پاکستان کو ایسے دیکھ رہا ہے امریکہ، صحیح ایک اور جو وہاں کے صحافی ہیں وہ اس قسم کے سوالات کر رہے ہیں پاکستان کے متعلق، پاکستان کے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے متعلق. اور جہاں تک تعلق ہے یہ ڈیجیٹل ٹیررزم والے معاملے کا، جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے لوگ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں اس معاملے کا، تو اس کے اوپر امریکہ نے پوزیشن نہیں لی. صحیح. تو اچھی خبر بھی آپ نے بتانی تھی. اچھی خبر بھائی بتا چکا، آپ کو سمجھ نہیں آئی. امریکہ نے پوزیشن نہیں لی. اچھی خبر بھائی میں آپ کو بتا چکا. جی پلیز میں دوبارہ سننا چاہوں گا. کرام مغل صاحب آپ سو رہے تھے ویڈیو میں. نہیں سو رہا تھا میرے ساتھ. اچھی خبر بتائیے. اچھی خبر بتا دیتا ہوں. اچھی خبر یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے ہار تو گیا ہے، اچھا، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان ابھی ورلڈ کپ سے باہر نہیں ہوا. بہت بہت آپ کا شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.